जो हेल्थ स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनकी बहाली में जो डिले हो रहा है, समय बेकार हो रहा है, वो मेरा गंभीर विषय था। सवाल का सीधा उत्तर स्वास्थ्य मंत्री को देना था। तो मेरा एक इम्पोर्टेंट मसला था सदन के पटल पर। शून्यकाल में जीपीएससी, जेएसएससी, जेटेट का मामला सामने मुझे रखना था। वो भी मैंने खैर वो तो पढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। फिर सेकेंड हाफ में अनुपूरक बजट चर्चा पे मुझे सरकार को ये सुझाना था कि मैया सम्मान योजना जो आप लेकर आए हैं, मनरेगा योजना को मैं याद कराने वाला था। क्योंकि मनरेगा योजना जब आ रही थी तो उस समय भी सरकार का ये मंतव्य था कि इसे फ्री में लाया जाए। मनरेगा योजना आने से पहले सरकार का ये मानना था कि फ्री में हम देश के जो भी ऐसे लोग हैं उनको हम फ्री में पैसा देंगे, जैसा मैया सम्मान दे रही है। तो उसी वक्त एक जो प्लानिंग को डिजाइन किए थे उस पदाधिकारी ने सजेस्ट किया कि आप उनसे मिट्टी जो कटवा लीजिए, आप झाड़ू पोछा करवा लीजिए, आप जंगल में घास साफ करवा लीजिए, लेकिन फ्री में पैसा ना दिया जाए। तो आज देखिए मनरेगा कितनी हिट हो गई। अगर मनरेगा के नाम पर उस समय फ्री में पैसा दे देती केंद्र सरकार तो आज एक बहुत बड़ा अपना इन्फेक्शन हो जाता है देश में। तो उसी प्रकार मैं उस तर्क के माध्यम से मैया सम्मान योजना पे विस्तृत बात करता कि आप अगर योजना लेकर भी आए हैं तो कम से कम उस नाराजगी को देखिए। जो 25,000 8 घंटे काम करने के बाद 2500 मात्र पा रही है, वो नाराज हो गई हैं कि वो लोग फ्री में 2500 पा रही है और हम लोग 8 घंटे काम करने के बाद 2500 प्राप्त कर रहे हैं। दिव्यांग नाराज हो गए हैं कि हमारा हाथ नहीं, आँख नहीं, पाँव नहीं और हमको 1000 रुपये मिलता है। वृद्ध महिलाएं नाराज हो गई हैं कि हमको 1000 मिलता है और उनको 18-19 साल की लड़कियों को, खेलने कूदने वाली को 2500 मिलता है। तो मैं, और उसके बाद मैंने ये भी मुझे कहना था कि अगर आप योजना लेकर चले भी आए हैं तो कम से कम आपका खजाना भरा होना चाहिए। आपका खजाना कहाँ से लीकेज हो रहा है। तो मैंने वो सारे तर्क, मैंने सारे डेटा कलेक्ट करके मैं लाया था कि किस प्रकार से अगर आप खनन की बात करें तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो कम से कम 1600 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष का घाटा हो रहा है। और अगर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, अगर उसका रिपोर्ट को माने तो 50,000 करोड़ वित्तीय वर्ष में घाटा हो रहा है केवल खनन में। मैं सुझाव ये भी लेकर आया था कि उनको दुरुस्त कैसे किया जाए, CCTV कैमरा का उपयोग किया जाए, GPS ट्रैकिंग का माध्यम उपयोग किया जाए। इस तरह से मैं प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों आज डिस्कस करने वाला था सदन में। आप लैंड की बात करें तो लगभग 3000 से 4000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष वित्तीय घाटा हो रहा है, सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है। उस पर कैसे सुधार हो सकता था, मैं उस पर भी आज बहस करने वाला था। बालू एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे एक आम जनता कनेक्ट करती है, वहाँ पे भी मैं आज बहस करने वाला था, लेकिन उन मुद्दों पे बहस नहीं हो पाई, सदन नहीं चल पाया। अच्छा, सूर्या हंसदा मामले की बात कर लेते हैं। CID जांच को कैसे देखते हैं? देखिए, CID जांच आप सभी जानते हैं वो राज्य सरकार की अधीनस्थ एजेंसी है। वो एजेंसी राज्य सरकार के अधीनस्थ ही कार्य करती है और राज्य सरकार के निर्णयों को या फिर राज्य सरकार की पुलिस के जो स्टेटमेंट हैं उनको चुनौती वो नहीं दे पाएगी। तो इसलिए एक ऑटोनोमस बॉडी से जांच हो और इसीलिए हम लोग लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जो विद्युत कर्मी उनको समायोजित नहीं किया जा रहा था। जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि आज विद्युत कर्मियों की संख्या बढ़ना, उनका कार्य देना, उनका सुचारू रूप से सिस्टम में चलना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज स्वास्थ्य के बाद अगर सबसे बड़ी समस्या कहीं आ रही है तो बिजली की आ रही है। आप कहीं भी जाइए तो शिकायत विधायक की ट्रांसफार्मर खराब है, विधायक की पोल का स्थिति ठीक नहीं है, तार का स्थिति ठीक नहीं है, 4 ही घंटा बिजली आता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, खाना नहीं बनाने का काम मिलता है। इस तरह बहुत सारी समस्याएँ हैं और इस पर निराकरण करने के लिए सरकार को बैठना चाहिए, बात करना चाहिए। समान काम समान वेतन भी नहीं मिल रहा था। देखिए, वो तो सरकार का मंशा है, सरकार किस ओर लेकर जाती है उस विषय को हम लोग तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कोर्ट के आदेश को भी ज़्यादा नहीं माना जा रहा है। ये दुर्भाग्य है, अगर कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। देखिए, न्यायपालिका सर्वोपरि होती है। जब विधायिका कार्यपालिका में पेंच फंसता है तो न्यायपालिका की जो जवाबदेही होती है, उस जवाबदेही के तहत अगर उन्होंने आदेश जारी किया है, सरकार को कोई दिशा निर्देश दिया है, मार्गदर्शन दिया है, तो उसके अनुसार सरकार को कार्य करने की आवश्यकता है। अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा होता है। बिजली विभाग में लोगों की लगातार जो है मृत्यु हो रही है। देखिए, उसके लिए मैंने सरकार को एक अगर घटनाएं घट रही हैं कार्य के दौरान तो एक मुआवजा लेकर आना चाहिए, ताकि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक संतोषजनक राशि मिले, ताकि उनके आश्रित जो परिवार के लोग हैं उनको एक सहायता मिल सके।